आदाब दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैं ट्रैकिंग पर आया और मैं ट्रैकिंग पर जब पहली बार आया तो मैंने सिर्फ इसी जगह को ट्रैकिंग के लिए क्यों चुना। आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको हजारों साल पुरानी एक ऐसी जगह पर ले चलता हूं जिसकी कहानियां हजारों साल पुरानी हैं लेकिन आज भी जिंदा हैं। अगर हमें वो पुरानी जगह और वो पुरानी कहानियां अपनी आंखों से देखनी भी हैं और समझनी भी हैं, उसके लिए हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए मेहनत का करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिस रास्ते से हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, आप उस रास्ते का अंदाज़ा लगाएं कि ये रास्ता किस अंदाज में अल्लाह की कुदरत ने बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इन पत्थरों को, इन चट्टानों को देखें। आप ये मैं कहूँगा कि ये परफेक्टली डिज़ाइंड है, परफेक्टली डिज़ाइंड है। ये अल्लाह की कुदरत है। यहाँ आपको इस रास्ते से छोटे से छोटा पत्थर और ऑलमोस्ट एक चट्टान की चट्टान भी आपको इस रास्ते में दिखाई देगी। और यहाँ पर ये जो आप नीचे देख सकते हैं झाड़ियाँ, और चट्टानों के बीच में अजीबोगरीब झाड़ियाँ हैं। और इन झाड़ियों का भी जो असल में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये झाड़ियाँ अगर आप कहें कि बेफिजूल हैं तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कोई चीज़ बेफिजूल नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत मैं आपको बताता हूँ। ये जो झाड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पेड़, ये असल में एक पेड़ है। ये झाड़, इसको लोकल लैंग्वेज में गुछ बोलते हैं। इसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे बेरी टाइप फ्रूट लगता है और वो यहाँ पर खाया जाता है। इस पेड़ का जो फल इसके साथ लगता है, उसको खाने के लिए आपको ऐसे ही जंगलों वाली इलाके में आना पड़ेगा अगर वो फ्रूट आपने टेस्ट करना है। ये देखें आप, और मुझे लगभग आप देखें, मैं जूम करके एक बार दिखाऊंगा। ये जो आपको ये पत्थरों वाला जो इलाका, जो मैंने चट्टानें आपको बताई थी, ये चट्टानें जहाँ तक आपको दिखाई दे रही हैं, मुझे वहाँ तक क्लाइंब करके जाना है। और मेरे साथ कुछ लोकल यहाँ के लोग भी हैं, यंग वंस। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम, जिन्होंने मुझे अपने साथ और मुझे यहाँ आने के लिए दावत दी। तो उनमें से एक साथी मैं आपको दिखा दूँ मेरे साथ, जो अभी चल रहे हैं। ये यहाँ पर ही रहते हैं। इनके घर के साथ हमने वहाँ पर अपना सामान वगैरह सब कुछ रख दिया है। और उसके बाद हम इस रास्ते से, असल में ये बहुत वसी इलाका है। आप एक बार देखें, नज़र दौड़ाएं, वहाँ सामने आपको जहाँ बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े दरख्त, उनके नीचे कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, इन कच्चे मकानों के साथ नाला जाता है। तो उस नाले वाली साइड की तरफ अगर आप देखें तो कुछ साथी हमारे वहाँ से जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखें, ये ऊपर पूरी तरह जंगल है और बीच में ये खूबसूरत वादी। और मैं आपको बताऊं कि हम बीचों बीच इस जो वसी ये इलाका मैंने अभी देखा है, इस इलाके के बीचों बीच हम चल रहे हैं अभी। तो चट्टानों में चढ़ते हुए थोड़ा परेशानी का सामना हमें बेशक करना पड़ रहा है, क्योंकि चढ़ाई भी है और वो झाड़ियाँ भी, और कुछ कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं जिनके बीच से हमें चलकर उस मकाम तक पहुंचना है, जहां जाकर हम तमाम उन पुरानी जगहों में से उस जगह को देखना और उस जगह की वो पुरानी कहानी समझने के लिए हम उस तरफ अभी रवां दवां हैं। तो मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, लगभग बहुत चढ़ाई है यहाँ पर। और ये देखना, इस तरफ तो मुझे आगे नहीं पता, इलाके में सामने ये पूरी कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इस तरफ निकलना होगा। आया तो मैं सेंटर में से था, लेकिन हल्का सा मुझे जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं इनसे मुझे दाएं तरफ निकलना होगा ताकि मैं सेफली उस जगह तक पहुंच सकूं। तो मैं इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, मैं आपको बताना चाहता था कि अगर इंसान को
कुछ हासिल करना है तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर अगर आप घर पे बैठ के सोचते हो कि बिना मेहनत के हम कुछ हासिल कर लेंगे, तो अल्लाह की कसम हासिल कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू डू समथिंग, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी एंड रेस्ट आपको अल्लाह की ज़ात पे छोड़ना होगा। दैट्स अप टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसकी ज़ात के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो जब जहाँ जैसे चाहे अपने किसी भी प्यारे बंदे को नवाजना चाहे तो अल्लाह की कसम पहाड़ों के ऊपर भी नवाज देता है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह की ज़ात मुझे मंजिल तक सेफली पहुंचा दे, क्योंकि मैं आज सुबह से ही ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। सुबह 8 बजे मैं निकला था और मैं अभी तक जो इस सीरीज में जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो वो जगह में से पहली नई जगह मैं कवर करने जा रहा हूँ। आज शाम का वक्त है, अभी लगभग 6 बजे हैं और मेरे पीछे आप मौसम भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं अब थोड़ा सा करीब पहुंचा हूँ। मैं दिखाता हूँ, ये देखें, राहत की सांस थोड़ी सी मुझे लेने को मिलेगी। अब मुझे वहाँ पर पहुँचना है। ये देखें, बस ये मंजिल है मेरी। ऊपर वाले पहाड़ को अभी के लिए अलविदा, लेकिन अगर अल्लाह ने की ज़ात ने जिंदा रखा और अल्लाह ने चाहा कि मेरा ये बंदा भी तमाम वो जगह देखे जो पुराने दौर में उन लोगों ने देखी थी, जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते थे और मेहनत करते थे और जो हासिल करते थे अपने दम पर हासिल करते थे, बल्कि किसी की सिफारिश या रहनुमाई के बुनियाद पर हासिल नहीं करते थे। अब मैं करीब पहुंच रहा हूं, तो उस जगह पे पहुंच के मैं आपको उसकी वो पुरानी कहानी सुनाता हूं। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया।